हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल रिफाइनरी की, जो आपको 24 को एग्ज़ाम है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा इसमें। 25 में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ पंप से। ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको पंप से देखने को मिलेंगे। ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैविटेशन है या फिर पंप क्या कैसे क्या है, टाइप ऑफ पंप होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। बाकी ये सेट नंबर 4 है। और नेक्स्ट इसमें मैंने आपको 3 सेट करा रखे हैं और 3 सेटों में मैंने 40 क्वेश्चन आपको कवर करवा रखे हैं। ठीक है। तो 41 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक करेंगे। ठीक है। 25 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि टाइप ऑफ पंप में से भी एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। ठीक है। तो ध्यान से देखना है वीडियो को। बाकी देखिए, आप हो सके तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है। IOCL का लास्ट वीडियो रहेगा ये। इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है। बिकॉज़ क्योंकि इसका जो वीडियो का जो रैंक है ना, वो डाउन में जा रहा है। आप लोग शेयर करते नहीं हो, और जब आप शेयर नहीं करते हो, जब डाउन में जा रहा है रैंक, तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। तो जहाँ तक मुझे कोशिश होती है कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो ही बनाता हूँ, जहाँ तक कोशिश होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आता हूँ। ठीक है। सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको तो यहाँ पे देखो, पंप हम देखते हैं सबसे पहले कि पंप को 2 टाइप में डिफाइन करा जाता है। नॉन पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नॉन पॉजिटिव में हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, एक्सियल पंप आता है, मिक्स फ्लो पंप आता है। तो यहाँ पे जैसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नॉन पॉजिटिव पंप है, तो आप सीधे सीधे आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल है, एक्सियल है और मिक्स। ठीक है। ये हो गया। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जो आते हैं वो आते हैं, रोटरी पंप आता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। ठीक है। जिसमें रोटरी पंप में भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है गियर पंप के, मतलब इसमें से रोटरी पंप कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो रोटरी पंप आपको कितने हैं, गियर पंप है, वैन है, स्क्रू है और लूप पंप है। ठीक है। लूप पंप हो गया, तो ये आपके रोटरी में आते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप में कौन कौन से आते हैं, डायफ्राम आ गया। ठीक है। और पिस्टन प्लंजर वाला पंप आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइप ऑफ पंपिंग में से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। बाकी देखिए, ये जो आपको पंप दिखाई दे रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यहाँ से आपका लिक्विड अंदर जाता है और इस वाले पाइप से यहाँ से निकलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस फिगर के जरिए आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैं बेसिक आपको बता दूं। यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मूवर, ये प्राइम मूवर या फिर मोटर उसको बोलते हैं। ठीक है। मोटर होती है और मोटर से कनेक्ट होता है आपका शाफ्ट होती है, शाफ्ट से कनेक्ट होती है आपकी कपलिंग से, कपलिंग से कनेक्ट होती है आपकी ये वाली शाफ्ट, ये वाला पंप है। ठीक है। ये क्या है, पंप है। ठीक, सभी को पता होगा। यहाँ से लिक्विड अंदर जा रहा है इस वाले पाइप से, और इस वाले पाइप से लिक्विड बाहर को जा रहा है। ठीक है। क्या होता क्या है कि लिक्विड यहाँ से शक कर रहा है। ठीक है। और ये क्या है, पंप क्या करता है, प्रेशराइज करके इसमें भेज देता है, यहाँ पे भेज रहा होगा फिर इसमें भेज रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फ्लैंज लगी हुई हैं। ठीक है। ये फ्लैंज हैं और यहाँ पे स्टेनर लगा हुआ है ये। ठीक है। और स्टेनर के बाद यहाँ पे मान लो कि ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज है। ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। फिर आगे वाल्व भी लगे होंगे, तो वाल्व क्या करेगा, फ्लो को कंट्रोल करेगा। फ्लो को आप चाहो तो बंद कर सकते हो, फ्लो को, और चाहो तो खोल सकते हो, वहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप के वाल्व लगे होते हैं। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। अब पंप होता क्या है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि पंप होता क्या है। आप सीधे सीधे इंटरव्यू में पूछ लेते कि व्हाट इज़ पंप, पंप को कैसे, मतलब क्या क्या करता है। तो पंप इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। जैसे पंप को सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि पंप जो होता है, कोई भी फ्लूइड की एनर्जी होगी, आपको फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, चाहे आप पेट्रोल हो फिर या फिर डीजल हो। ठीक है। या फिर केरोसिन ऑयल हो। ठीक है। या फिर ATF हो, ATF होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, ATF। ठीक है। तो ये सारे फ्यूल उसमें होते हैं। तो ये क्या करता है, उन फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है। अब एक पाइप से यहाँ पे मैंने पंप लगा दिया और यहाँ पे ऐसे करके ये आपको जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ से फ्लूइड आएगा, ये क्या करेगा, प्रेशराइज करके यहाँ पे ऐसे करके भेजेगा पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है। तो सीधे सीधे आप बताओ कि पंप एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, किसी भी फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है। फ्लूइड की जो एनर्जी होगी उसको प्रेशर एनर्जी में चेंज करेगी। ठीक है। तो प्रेशराइज करके वो दूर दूर तक भेज दिया जाता है।
ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़े से पार्ट इसके देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। देखो, देखिए भाई ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे क्या है, आपको फिगर दे रखा है, पूरा ओवरऑल फिगर है आपको। मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, ये स्टेनर है। स्टेनर मतलब क्या करता है, स्टेनर एक तरीके की जाली होती है, ठीक है, दिख रही होगी। तो क्या करेगी कि जो वाटर होगा या फिर कोई लिक्विड होगा उसको मतलब छान कर ऊपर सक करेगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पंप में क्या होता है, इम्पेलर लगा होता है, इसको बोलते हैं इम्पेलर। जो दिख रहा है ना आपको इस तरीके से, ये इम्पेलर है, ठीक है, ये इम्पेलर हो गया। तो इम्पेलर होता है, इसके अंदर आई ऑफ इम्पेलर होता है, इस तरह छोटी बीच में जो होती है ना उसको आई ऑफ इम्पेलर होता है। यहीं से क्या करता है, लिक्विड एंटर करता है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लिक्विड एंटर करेगा यहीं से, क्योंकि ये सीधे सीधे पाइप यहीं पे जुड़ा होता है और यहाँ से फिर सीधे आपका इसमें इम्पेलर में जाके फिर केसिंग में जाके, ठीक है, इसमें केसिंग में जाके इस तरीके से बाहर निकलता है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इसका जो सेंटर है आपको दिख रहा होगा, इस सेंटर से नीचे तक आपको होता है क्या, कौन सा हेड होता है, सक्शन हेड होता है, ठीक है। इसका सेंटर से लेके इस सेंटर से ऊपर को होगा आपको डिलीवरी हेड, मतलब डिस्चार्ज हेड या फिर डिलीवरी हेड, जो क्या करता है आपका फ्लूइड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। पूरी हो गई। यहाँ पे ये वाली जो होती है ये केसिंग बोलते हैं इसको, वॉल्यूट केसिंग ज़्यादातर यूज़ करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, ये होते हैं भाई इम्पेलर। तो हमने क्या देखा था कि एक सिंगल पंप था, अभी मैंने आपको फिगर दिखाया था, तो उसमें एक ही इम्पेलर लगा होता है सिंगल पंप में। लेकिन ज़्यादातर जो रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है, रिफाइनरीज होती हैं या फिर पाइपलाइन जो डिवीज़न में जो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि 5 इम्पेलर के या 6 इम्पेलर के पंप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पेलर दिखा रहा हूँ आपको कि ये इम्पेलर होता है इस तरीके का, ठीक है। ये देख लो आप, रियल फिगर है ये, ठीक है, रिफाइनरी का रियल फिगर है, और भी दिखा रहा हूँ मैं। ये सारे इम्पेलर हैं। तो कितने इम्पेलर हैं भाई, देखो, एक इम्पेलर, दो, यहाँ से ऐसे काउंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 हो गया। तो 6 इम्पेलर आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ तक है। 5 इम्पेलर हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ पे 5 इम्पेलर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मान लो कि एक इम्पेलर, 1 किलो लीटर पर आवर अगर सैंड मतलब भेज रहा है किसी भी लिक्विड को, तो 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 5 हो जाएंगे, तो 5 किलो लीटर आपका मतलब भेजता जाएगा एक तरीके का, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। तो वैसे लिक्विड तो बहुत सारा भेजते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये रियल फिगर हैं सारे, ठीक है, देख लो। ये पंप का ये पूरा केसिंग है, पूरी पंप की केसिंग है, इसमें पंप में ये इम्पेलर लगा हुआ है, दिख रहा है। ये चीज़ होती है, ये खुला हुआ है पूरा, देखो जंजीर दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे चैन दिख रही होंगी। चलो, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, मतलब पिस्टन सिलेंडर वाला जो पंप होता है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर, यहाँ पे देखो ये रखा हुआ है वाटर, यहाँ से क्या है सक्शन वाल्व लगेगा, यहाँ पे ये सक्शन वाल्व है। पिस्टन क्या है, ये क्रैंक सिस्टम आपको सभी को पता होगा, ठीक है, इंजन सभी ने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पिस्टन क्या होगी, आपको अंदर की तरफ अगर जाएगी, खींचेगी, तो लिक्विड यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, और पुश करेगी तो ये यहाँ से इधर की तरफ ऐसे करके चला जाएगा डिलीवरी पाइप, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। चीज़ क्लियर। अब यहाँ पे बात एक चीज़ और आती है, एयर वेसल। तो एयर वेसल का काम क्या होता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पहले देखते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर द पंप, मैंने आपको बताया था। तो एट द सेंटर, सेंटर पे लिक्विड एंटर होता है सबसे पहले, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपका कोई भी इम्पेलर है इस तरीके से, तो ये ऐसे करके ये इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर होगा आई में, ठीक है, आई ऑफ पंप में। चलो, तो एट द सेंटर हो गया, इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी को आंसर बताते रहना है कमेंट बॉक्स में। अब इसका मैं आंसर अभी बताऊंगा नहीं, वैसे आपको 10 सेकंड मिलेंगे और आपको सभी को आंसर बताते रहने हैं। मैं आपको करीबन इसमें 28 क्वेश्चन कराने वाला हूँ टोटल, ठीक है। चलो, तो देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हेड, यहाँ पे हेड की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हेड जो डेवलप्ड बाय होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, ये आपको आंसर बताना है इसका। तो जल्दी से बताइए भाई सभी लोग। अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोपोर्शनल टू डायमीटर इम्पेलर, प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ इम्पेलर, प्रोपोर्शनल टू डायमीटर एंड स्पीड इम्पेलर, नन ऑफ दिस। बताइए ए बी सी में से कौन सा आंसर होगा इसमें से, बताइए सभी लोग। तो देखिए सी आंसर इसका होने वाला है। प्रोपोर्शनल टू जो हेड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के और एन स्क्वायर के, ठीक है, डी स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल टू डायमीटर एंड स्पीड इम्पेलर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मैं कराने वाला हूँ। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो आप सीधे सीधे कर लोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ठीक है। इस कर्व से सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो क्यू होता है, ये वाली चीज़ आपको याद करनी है बस डायरेक्ट, ठीक है, और कुछ भी याद नहीं करना है। तो देखो ध्यान से, क्यू जो होता है वो डिस्चार्ज के क्यू और एन की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये हो गया। पावर जो होती है वो डी की पावर, मतलब डिस्चार्ज डी हो गया, ठीक है, डी इम्पेलर का डायमीटर है डी, ठीक है, और एन हो गया आपकी स्पीड, तो स्पीड का क्यू होता है, और एच हो गया हेड, वो होता है स्पीड का एन स्क्वायर और डी की पावर स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन आप याद कर लोगे, इससे आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे मिल जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, देख लिया ना आपने सभी ने, ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। फाइनली अब 4 वीडियो हो गई हैं, चारों की पीडीएफ मैं तैयार करूँगा अच्छी तरीके से आपको देने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, MRK स्टडी आपको सर्च करना है, ठीक है, इस तरीके का लोग होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है। करीबन 2000 से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं उस पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। देखो, व्हेन द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल, द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप विल बी। बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा। कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डबल, सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो स्पीड है वो डबल कर दे रहे हैं, पावर रिक्वायर्ड। तो देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ये पावर जो होती है, ठीक है, पावर जो होती है वो क्या होती है, डी की पावर, एक मिनट, पावर जो होती है ना वो डी की पावर 5 और एन क्यू होती है, ठीक है, एन क्यू होती है। तो स्पीड को क्या कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एंड स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डबल कर रहा है, तो एन बराबर उसने क्या करा, डबल कर दिया, 2 कर दिया एन बराबर। तो इसमें बस पी अगर एन क्यू है तो एन की पावर, और एन बराबर 2 है तो 2 की पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज 8 टाइम्स, तो इसका आंसर ये होने वाला है। तो जो इक्वेशन अभी जस्ट कराई थी उसी से रिलेटेड है। किसी को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा मुझे मालूम है, मैं लेकिन सीधे सीधे तुम तैयार कर लो, कैसे भी करो, ठीक है, एग्जाम निकलना चाहिए आपका। समझ में आ गया। देखो बस ये ध्यान रखना, ये लास्ट वीडियो है आपका, इसके बाद वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये रैंक में नहीं आया, ये वीडियो रैंक में आना चाहिए। रैंक का मतलब होता है स्टार्टिंग में कम से कम 100 लोग देखने चाहिए 20 मिनट के अंदर, और नहीं देखा तो इसके बाद नहीं बनेगा, ठीक है, बात ख़त्म। वैसे इसके बाद में आपको देखो CPM और PERT कराने वाला था, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे सीधे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि PERT क्या होता है, PERT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे होते हैं। चलो, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो 3 क्वेश्चन पहले बताए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो बाद में ऐड करे थे मैंने, ठीक है। यहाँ देखो, थियोरेटिकली पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसका आंसर क्या होने वाला है बताइए। अब सीधे सीधे आपको आंसर बताने हैं, ठीक है, बताओ भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जितने भी हैं, ठीक है। लाइव चैट चल रहा होगा आपका तो उसमें सभी को आंसर बताने हैं। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा बी आंसर, WQHS70। तो W बराबर जो होता है वो रो जी भी होता है, सीधे आपको इस तरीके से मिलेगा, ρGQHS अपॉन 75, इस तरीके से भी आपको मिलेगा। तो पावर रिक्वायर्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए अगर पावर पूछी जाए तो ρGQHS अपॉन 75 होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बता रहा हूँ रेसिप्रोकेटिंग पंप से, ठीक है, वो ध्यान रखना। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप से डिस्चार्ज पूछा जाता है, ठीक है, सिंगल एक्टिंग पंप के लिए। यहाँ पे देखा सिंगल एक्टिंग पंप में अगर पूछा जाए डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज होगा क्यू, और क्यू पूछा जाए सिंगल एक्टिंग पंप के लिए तो वो होता है क्यू बराबर होता है LAN अपॉन 60,
और मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, ठीक है। और डबल एक्टिंग के लिए पूछा जाए, डबल एक्टिंग पंप के लिए अगर पूछा जाए तो क्यू होता है 2LAN/60, ठीक है, मीटर क्यूब सेकंड। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने को मिलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अब 42 का आंसर बताना सभी लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ, समय कम है, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। बताइए भाई, द कंपोनेंट फिटेड इन द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप मेंशन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिक्विड इन ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज। बताइए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। कोई भी एक कंपोनेंट है फिटेड इन द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, सक्शन एंड डिलीवरी पाइप में फिट हो रहा है, मेंशन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्लो लिक्विड सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, तो क्या होती है, एयर वेसल होता है, या फिर हाइड्रोलिक कपलिंग होती है, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, या फिर हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर होता है, या सुपर चार्जिंग होती है। तो देखिए इसका आंसर होगा एयर वेसल। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, ये एयर वेसल जो क्या करता है, ये सक्शन पाइप से जो डिलीवरी पाइप के बीच में जुड़ा होता है, मेंशन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फ्लो को एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए एयर वेसल यूज़ करते हैं। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए ये एयर वेसल जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है ना। तो एयर वेसल क्या करता है कि जो फ्लो होगा ऊपर जाएगा, उसको एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, आराम से मतलब फ्लो होता रहे इस तरीके, इसलिए ये मतलब यहाँ पे क्या है, बबल्स फॉर्मेशन अगर नहीं होगा, ठीक है, मान लो बबल्स फॉर्मेशन अगर होता है, तो ये वाला जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें आराम से इसके साथ में जाए और बबल्स फॉर्मेशन कम हो जाएगा। इससे क्या है कि आराम से फ्लो मतलब होता रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो होता रहे, इसलिए एयर वेसल यूज़ करते हैं इसमें। तो ये चीज़ होगी क्लियर यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का एयर वेसल हो जाएगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी विद आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। व्हाट इज़ द नीड फॉर एयर वेसल यूज्ड इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। जो मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या होता है, टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, टू रिड्यूस सक्शन हेड, टू इंक्रीज द वेलोसिटी हेड, टू रिड्यूस केविटेशन। बताइए, अभी बताया था मैंने आपको सब कुछ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फ्लो मतलब एक कंटिन्यूस सप्लाई करने के लिए, तो ये आंसर इसका हो जाएगा टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ए वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। तो आपको सीधे पता चल गया एयर वेसल का यूज़ क्या होता है, सीधे आपको अब भूलना नहीं है, ठीक है। चलो 44 बताओ, 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इससे मैं रिलेटेड। चलो देखो, बताइए आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज़ नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो मैंने जस्ट आपको बताया था अभी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होते हैं, शुरू में बताया मैंने, ठीक है, इसीलिए बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो नॉन क्या है, नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। तो नॉट कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसमें से, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप बताइए, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लिप पंप और वैन पंप। बताइए, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो नॉन पॉजिटिव ये होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं, कह रहे हैं नॉट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो देखिए यहाँ पे नॉट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कौन कौन से आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, एक्सियल पंप आता है, मिक्स पंप आते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आते हैं रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। रोटरी वाले याद रखना, क्योंकि सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कि इसमें से कौन सा रोटरी पंप नहीं है या फिर है, ठीक है। देखते हैं, चलो आगे। तो यहाँ तक हो गया ना आपको, ये इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब आगे देखते हैं 45 देखिए, बताइए भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोलिक पंप आर करेक्ट। तो द गियर पंप कंसिस्ट ऑफ टू क्लोज मैशिंग गियर व्हील विच रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन वैन पंप एज ए रोटर रोटेट्स द वैन फॉलो द काउंटर्स ऑफ केसिंग। द लीकेज इज मोर इन वैन पंप कंपेयर टू गियर पंप। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होने वाला है। ये समझ लो टेस्ट हो रहा है आपका, इससे क्या पता चल जाएगा। तो 1 व 2 ओनली ये आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। द गियर पंप कंसिस्ट ऑफ टू क्लोज मैशिंग गियर, ठीक है, ये सही होगा। इसके बाद इन वैन पंप एज ए रोटर रोटेट्स द वैन फॉलो द काउंटर्स
द केसिंग। तो दो आंसर, ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। ठीक है, चलो ये बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैविटेशन, सीधे आता है हर एक एग्जाम में। कैविटेशन डिपेंड्स अपॉन, बताइए जो कैविटेशन होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर विद ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर और बैरोमीटर प्रेशर, सक्शन प्रेशर विच इज़ हाई रनर आउटलेट एवर टेल रेस लेवल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑल ऑफ एव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। सीधे पूछ लिया था कैविटेशन। अब आपको क्या है कि अब पता ही नहीं चल रहा होगा कैविटेशन होता क्या है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, कैविटेशन क्या होता है, तो मैं कैविटेशन को थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका पंप है। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे सीधे बना रहा हूँ, ये पंप है, यहाँ से क्या डिलीवरी पाइप गया है ये। ठीक है, सक्शन हेड होगा यहाँ पे और यहाँ होगा डिलीवरी हेड। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, आपका कोई वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है वो भरा हुआ, शक करेगा यहाँ पे। ठीक है, शक करेगा तो होता क्या है कि यहाँ पे शक करेगा तो यहाँ पे लो, ये जो कैविटेशन जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना लो वेपर प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, लो वेपर प्रेशर के कारण होता है, ध्यान रखना लो वेपर प्रेशर के कारण होता है, हाई वेपर प्रेशर के कारण नहीं होता है, ये ध्यान रखना। लो वेपर प्रेशर होगा उसके कारण होता है। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो लो वेपर प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या होता है कि बबल्स फॉर्मेशन बनते हैं। जब शक करेगा ना, ये शक मतलब ऊपर जाएगा, इसमें वाटर ऊपर जाएगा या फिर कोई भी चीज़ ऊपर जाती है, फ्लूइड ऊपर जाता है, तो उसका क्या होता है, बबल्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, बलबुले बनते हैं इस तरीके से। तो वो बबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं इसमें पाइप की सरफेस पे, पाइप की सरफेस पे बबल्स स्ट्राइक करते हैं, फिर अंदर या अंदर भी जाते हैं बबल्स फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो है ना इम्पेलर, इस पे भी क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। वो बबल्स क्या होते हैं, फूटते हैं। अब मान लो ये बबल्स है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे फूट गया। ठीक है, फूट जाता है इसके अंदर जाके। तो जब फूट जाता है तो स्ट्राइक करेंगे बहुत तेज़ी से, तो फटाक से ना फूटता है। तो उसमें क्या होता है, जिसकी जो लेयर होती है पाइप की, जो पाइप है उसकी जो लेयर होती है यहाँ पे, ये क्या होती है, इसमें क्षति होती है, मतलब ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब कैविटेशन जो डिपेंड करती है वो मैंने आपको बता दी है क्या क्या है, वेपर प्रेशर के कारण। तो वेपर प्रेशर कौन सा होगा, लो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, लो वेपर प्रेशर होगा विच फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर और बैरोमीटर प्रेशर, सक्शन प्रेशर और विच हाई रनर आउटलेट एवं टेल रेस। तो इन चीज़ पर डिपेंड करेगी कैविटेशन। ठीक है, अब आगे देखो, और भी कैविटेशन से क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताओ। टू आइडेंटिकल पंप्स हैविंग द सेम डिस्चार्ज क्यू एंड वर्किंग अगेंस्ट द सेम हेड एच इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विच द फॉलोइंग आर करेक्ट। बताइए, ये कह रहा है कि सेम डिस्चार्ज होना चाहिए एंड वर्किंग अगेंस्ट द सेम हेड होना चाहिए इफ़ दे आर कनेक्टिंग पैरेलल। तो पैरेलल में हम जब पंप को जोड़ेंगे तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन डिस्चार्ज 2Q कॉम्बाइंड हेड H, कॉम्बिनेशन डिस्चार्ज Q कॉम्बाइंड हेड 2H, कॉम्बाइंड डिस्चार्ज 4Q कॉम्बाइंड हेड H/2, कॉम्बिनेशन डिस्चार्ज 2Q एंड कॉम्बाइंड हेड 2H। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए भाई सभी लोग आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन ये वाला पक्का है, ये वाला आपको ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसको ध्यान से तैयार कर लो। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब पैरेलल में जुड़ेगा, देखो कॉम्बाइंड डिस्चार्ज हो जाता है वो 2Q हो जाता है एंड हेड होता है H होता है। तो ये ध्यान से देखो, जब हमारा पैरेलल कंडीशन, यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल कंडीशन में हमारा जुड़ा होता है समांतर में, तब जो Q होता है वो Q बराबर Q1 + Q2 हो जाता है। ठीक है, जुड़ जाता है Q जो होता है, जैसे मान लो दो पाइप का डिस्चार्ज है, Q1 + Q2 होगा तो वहाँ पे जुड़ जाएगा Q1 Q2। और इसमें जो हेड होगा ना, हेड वो सेम रहेगा, H1 बराबर H2। ठीक है, ये होगा। अब सीरीज में अगर जुड़ रहा है पाइप, सीरीज में अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पे Q जो होगा वो बराबर होगा सारे केस में। ठीक है, सारे केस में बराबर होगा, और जो हेड होगा वो हो जाएगा H1 + H2। या फिर तीन पाइप जुड़े हैं तो H3 हो जाएगा, इस तरीके से मतलब होने वाला है। तो ध्यान रखना, पैरेलल की कंडीशन में Q होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है और हेड सेम रहता है। ठीक है, सीरीज के केस में Q होता है वो बराबर रहता है, सेम रहता है, और हेड होता है वो जुड़ जाता है।
तो यहाँ पे ये चीज़ लिख लो अभी और इसको याद कर लो, कैसे भी करो, ठीक है। ये पक्का आएगा और सीधे आता है क्वेश्चन। तो ऐसे भी आता है कि मतलब पहले कंडीशन में हेड सेम रहता है और क्यू होता है वो ऐड हो जाता है, या फिर 2Q हो जाता है। तो यहीं पे 2Q दे रखा था, ये देखा था आपने, 2Q आपको दे रखा था पहले कंडीशन में। हेड होता है वो सेम होता है, हेड कैसा होता है, सेम होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। चलो 48 देखो भाई, 48 क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। इफ़ ए सर्कुलर, देखो ये किसी एग्जाम में पूछा गया है सीधे सीधे। तो देखो, इफ़ ए सर्कुलर चैम्बर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द केसिंग एंड इम्पेलर इज नॉन एज, बताइए। सर्कुलर चैम्बर है इंट्रोड्यूस बिटवीन केसिंग एंड इम्पेलर के बीच में, तो क्या होगा भाई, बताइए क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, ABCD जो भी है, ठीक है, बताया करो सभी लोग। और आपने अगर शेयर नहीं किया, ये 20 मिनट के अंदर अगर ये आपको 100 लोगों के पास अगर दिखा नहीं, मतलब ये वीडियो, तो वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। मैं रियली नहीं बनाऊंगा वीडियो, मतलब फालतू टाइम वेस्ट होता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मतलब व्यू भी आ जाते हैं, मान लो 100 लोगों ने देख लिया, तो 100 लोगों में कितने लाइक करते हैं, 10 लाइक करते हैं। मतलब क्या ये बेकार वीडियो बन रहा है, ठीक है। आपको मतलब मजाक लगता है सारी चीज़ें, कोई भी टीचर पढ़ाता है मेहनत करके आपको सब ऐसे ही। चलो इसका आंसर बताओ। तो ये होगा वोर्टेक्स कासिंग होगा, ठीक है। वोर्टेक्स जो केसिंग होगी, ठीक है, जो इम्पेलर जो होता है, इसके इम्पेलर के ऊपर, देखो अभी इम्पेलर के ऊपर जो केसिंग होती है, ठीक है, ये केसिंग होती है जो, इसको हम केसिंग बोलते हैं, इसको वोर्टेक्स केसिंग होगी, ठीक है। इंट्रोड्यूस बिटवीन केसिंग एंड इम्पेलर, तो केसिंग इम्पेलर के बीच में क्या होता है, वोर्टेक्स केसिंग होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिख रही होंगी, ये वोर्टेक्स केसिंग है, ठीक है। ये वाली जो केसिंग है, ये केसिंग होती है। केसिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो गाइड ब्लेड्स होते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं, वो उसको कवर करके चलता है, ठीक है। तो वोर्टेक्स चैम्बर है ये एक तरीके का, और इम्पेलर क्या होता है, ये वाला इम्पेलर है, ठीक है। ये वाले जो हैं वो ब्लेड है। तो ब्लेड जो बने होते हैं वो बेंट बैकवर्ड बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेंट्रिफ्यूगल पंप में जो ब्लेड होते हैं बेंट बैकवर्ड, BAC के बैकवर्ड, ठीक है, ब्लेड होते हैं। ये छाप लो ये क्वेश्चन सीधे, कि ब्लेड होते हैं। बेंट बैकवर्ड का मतलब होता है जो पानी होता है वो यहाँ होता है, इसके पीछे होता है, ठीक है। पानी होता है यहाँ पे पीछे होता है। तो पानी कहाँ है भाई, वाटर जो होगा वो इसके ब्लेड के पीछे होगा, तो इस डायरेक्शन में ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। और देख लो इस तरीके से, समझ में आ गया। ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। वाटर का मतलब कोई भी लिक्विड, ठीक है। ये मत समझना कि मैं वाटर के केस में बात कर रहा हूँ, मैं सारे लिक्विड के केस में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो 49 का आंसर बताइए सभी लोग। 49 का आंसर बताओ। द पंप सुटेबल फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है सीधे सीधे छपा हुआ, बताइए। तो बताइए भाई सभी लोग बताइए। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो मल्टी स्टेज हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको सीधे सीधे एक क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, देखो। हाई हेड और लो डिस्चार्ज कहे, ठीक है। यहाँ पे अगर हेड है वो हाई हो और क्यू हो वो कम हो, ठीक है, मैं कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो आता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिस्चार्ज होता है वो कम भेजता है, वो मतलब फ्लूइड को कम भेज पाता है। यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि हेड अगर कम है, ठीक है, ये कम, ये एरो बना है वो कम है, और डिस्चार्ज है क्यू वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। तभी जो इंडस्ट्री में जो प्लांट होते हैं, रिफाइनरी, उसमें हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लगाते हैं, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्चार्ज होता है क्यू होता है डिस्चार्ज, वो हम ज़्यादा भेज पाएँ, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का फिगर मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा रखी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, कि अगर हेड अगर ज़्यादा अगर होता है और डिस्चार्ज कम होता है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। अगर हेड कम है और डिस्चार्ज ज़्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर आते हैं। तो चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 50 बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाई, तो कैविटेशन आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कैविटेशन क्या होती है, अभी रिड्यूस इसको कैसे कर सकते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है, बताओ। इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी, रिड्यूसिंग डिस्चार्ज, थ्रॉटलिंग डिस्चार्ज एंड रिड्यूसिंग सक्शन हेड। तो देखो कैविटेशन जो होता है लो वेपर प्रेशर के कारण होता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था।
और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड को हम रिड्यूस करके कर सकते हैं, ठीक है, कैविटेशन को कम। यहाँ पे जो रनर होता है उसकी स्पीड होती है, उसकी स्पीड को हम हाई कर दें, ठीक है, स्पीड को हाई कर दें तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हाई सेक्शन हेड, रिड्यूसिंग सेक्शन हेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एंड लेस यहाँ पे होना चाहिए NPSH होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है। तो ये डीपली कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। अब यहाँ पे 51 का आंसर बताओ सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो सीधे छपता है। करेक्ट द ऑप्शन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। तो पंप के केस में जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो क्या होती है बताओ। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, A B C D में से क्या होने वाला है, आंसर जल्दी जल्दी बताया करो। तो इसका देखो पंप के केस में होता है N√Q H⁴, ठीक है, ये तो हो गया पंप के केस में, पंप। और N√P H⁴ ये होता है टरबाइन के केस में, ठीक है, ये टरबाइन का होता है, ये पंप का होता है। तो दोनों फॉर्मूले आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक स्पीड और पूछी जाती है, सीधे पूछ ली जाती है कि स्पेसिफिक स्पीड होती है रेडियल फ्लो के लिए कितनी होती है, मिक्स फ्लो के लिए कितनी होती है। रेडियल पंप के लिए ये पंप है और ये स्पेसिफिक स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल पंप के लिए जो स्पीड होती है स्पेसिफिक स्पीड वो 10 से लेके 80 होती है, सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है, देख लेना। मिक्स फ्लो पंप के लिए 80 से 160 होती है और एक्सियल फ्लो पंप के लिए 160 से 450 के बीच में होती है स्पीड, ठीक है। अब देखते हैं आगे 52 क्वेश्चन नंबर 52 बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। द हेड अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ द टू वर्क इज नॉन एज। बताइए कौन सा हेड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, मैनोमेट्रिक हेड होता है, ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 बताइए। ए मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH इज रिक्वायर्ड फॉर ए हाइड्रोलिक पंप H2। तो मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड किसके लिए होता है, इंक्रीज द डिलीवरी हेड, इंक्रीज द सक्शन हेड, प्रिवेंट द कैविटेशन, इंक्रीज द इफिशिएंसी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि प्रिवेंट द कैविटेशन को करने के लिए आपको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए नेट पर। देखो मैं आपको NPHS भी अच्छी तरीके से बताता मैं, लेकिन आपका रेस्पॉन्स सही आता नहीं है, ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है NPSH, ठीक है। तो सीधे पूछ लिया था एग्जामिनेशन में, तो प्रिवेंट द कैविटेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 54 का आंसर बताइए। ए डिफ्यूज़र ब्लेड इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज टू। तो डिफ्यूज़र जो ब्लेड होता है वो क्या होता है, इसका आंसर बताइए। बताइए, डिफ्यूज़र और नोजल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डिफ्यूज़र यहाँ पे क्या करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है डिफ्यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि आपको दो चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी हैं, एक तो नोज़ल है, ठीक है, एक तो डिफ्यूज़र है और एक नोज़ल है। दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे कि डिफ्यूज़र जो है उसमें क्या होता है, इनक्रीज द प्रेशर। तो काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी में चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इनक्रीज द वेलोसिटी। प्रेशर एनर्जी को हम वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी में चेंज, इनक्रीज द वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी, अब प्रेशर यहाँ पे कम होगा तो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी। तो ये वाला केस बनता है इनकी डेट नोजल में। डिफ्यूज़र में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम इनकी प्रेशर एनर्जी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ लिख रखी है मैंने, देखो, प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इफ़ प्रेशर इंक्रीज द वेलोसिटी डिक्रीज। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 55 देखिए, पंप आर कनेक्टिंग टू पैरेलल इंक्रीज द। तो मैंने आपको बताया था अभी कि पंप को पैरेलल अगर जोड़ोगे, ठीक है, पैरेलल की कंडीशन में जोड़ोगे तो क्या होगा बताइए। हेड क्या हो रहा था, हेड तो सेम था, हेड होता सेम था और डिस्चार्ज जो क्यू था वो डबल हो गया था, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पे जो पैरेलल कंडीशन में क्या होता है कि डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। पैरेलल की कंडीशन में पाइप जुड़े होंगे तो जो हेड होगा वो सेम होगा और डिस्चार्ज होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है।
अदर सीरीज और उसमें बात करें तो उसमें जो हेड होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है, सीरीज के केस में H1+H2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना इसको सही तरीके से। 56 बताइए, बताइए भाई सभी लोग, बताइए आंसर बताइए सभी लोग। पंप आर कनेक्टिंग द इन पैरेलल इन इंक्रीज, तो डिस्चार्ज इसका आंसर हो जाएगा, ये 2 बार लिख गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो स्लिप, स्लिप भी क्या होती है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्लिप इज द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ज़्यादातर स्लिप जो होती है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप में होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, 57 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। स्लिप इज द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इंक्रीज द फ्लो रेट, रिड्यूस द एनर्जी ट्रांसफर, रिड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज द कैविटेशन। देखिए स्लिप जो होती है पंप में, अगर स्लिप हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे वो रिड्यूस होगी, कम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्लिप इम्पोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो 58 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द स्पीड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ट्रिपल्ड, द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप विल बी। देखिए जो पहले ही मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्पीड को क्या कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, ठीक है, एन बराबर यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 कर दिया उसने, 3 कर दिया। तो पावर रिक्वायर्ड, तो पावर जो होती है पी होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन क्यू होता है। मैंने बताया था आपको, सभी चीज़ें शुरुआत में ही बताई थी कि जो पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर होती है एन क्यू की, ठीक है, पावर होती है एन क्यू की, ठीक है। और क्या होता है पावर, D5, ठीक है, N/D5 के होते हैं। तो मैं सिर्फ ये वाला केस लूँगा क्योंकि एन की बात करिए। तो एन होगा 3, तो एन बराबर जब 3 रखोगे तो 3 की पावर 3 कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27, 27। तो जो स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप होगी, और पावर जो होगी, तो पावर जो होगी ना पी वो 27 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर होगा सी, इनकीज 27 टाइम्स। चलिए 59 क्वेश्चन देखिए। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड फॉर, तो मल्टी स्टेज जो होता है वो किस लिए करते हैं बताइए। हाई डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट एंड ऑब्टेन हाई हेड, ऑब्टेनिंग लो डिस्चार्ज, ऑब्टेनिंग लो हेड। क्या आंसर होने वाला है, तो हम यहाँ पे मल्टी स्टेज करते हैं। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब होता है आप एक पंप से 2 पंप में ऐसे करके हम जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, ऑब्टेनिंग क्या होता है, हाई हेड हमें प्राप्त होता है, ठीक है। हेड का मतलब क्या होता है आपको ध्यान में देखना है। जैसे यहाँ पे आपको ये है क्या कहते हैं, टैंक है, ठीक है, ये क्या होता है, IOCL लिखा होता है ना इस तरीके से, इस पर मतलब डीजल देखा होगा आपने रिफाइनरी में, देखो इस तरीके से ये टैंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है आपका HSD, हाई स्पीड डीजल, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मल्टी स्टेज, ठीक है, तो हेड क्या होता है कि आपका कितना ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक, मतलब जो लिक्विड है या फिर HSD है वो कितना ऊंचाई तक आपका भरा है, इसको हम बोल देंगे हेड, ठीक है। तो यहाँ पे हेड को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम मल्टी स्टेज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में मल्टी स्टेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए 60 का देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप यूज फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूइड, तो विस्कस फ्लूइड के लिए हम यहाँ पे कौन सा पंप यूज़ करेंगे बताइए। रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्क्रू पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जेट पंप। तो यहाँ पे हम स्क्रू पंप का यूज़ करेंगे विस्कस फ्लो के लिए, जो गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रू पंप यूज़ करेंगे। चलिए, और इम्पेलर जो होता है यहाँ पे, इम्पेलर भी अलग अलग टाइप के 3 तरह के होते हैं। ओपन इम्पेलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा गाढ़े लिक्विड होते हैं, बहुत ज़्यादा मड टाइप का होता है, मड होता है मतलब कीचड़, ठीक है, कीचड़ टाइप के होते हैं, उसमें हम ओपन इम्पेलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए
यहाँ क्या कह रहा है, द यूनिट स्पीड ऑफ पंप, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। यूनिट स्पीड जो पंप होती है वो N/√H होती है, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद ए डिलीवरी वाल्व, बताइए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, डिलीवरी जो वाल्व होता है उसको फुली क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, डेप्थ फुली क्लोज्ड। ये देखो ये आंसर इसका हो जाएगा। जैसे हम मोटर भी चलाते हैं कभी कभार तो हम आगे वाले जो पाइप होता है उसको हम पूरा बंद कर लेते हैं, इससे क्या होता है हमारा जो लिक्विड होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये पाइप होगा, ये वाला डिलीवरी पाइप होगा, तो यहाँ से लिक्विड सक करेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, क्लोज करके चलाते हैं तो क्या है अपना लिक्विड होता है वो भर के आता है पूरा, ठीक है, भर के आ जाता है यहाँ पे। चलो फुली क्लोज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 64 का आंसर बताइए क्या होगा। इफ डिस्चार्ज डी द डायमीटर ऑफ इम्पेलर एट इनलेट W इज द विड्थ ऑफ द इम्पेलर एट द इनलेट एंड VF इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, देन डिस्चार्ज थ्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू। तो सेंट्रीफ्यूगल में जो डिस्चार्ज होता है वो π/d/V/F/W, ठीक है, ये होता है आपका डिस्चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये नहीं होगा, π/d/V/F होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें से आंसर क्या होने वाला है आपका, बताइए आपका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, π/d/V/F, ठीक है, ये होता है, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्चार्ज की और बात करें हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, इसका आंसर बताइए। बताइए सभी लोग, इसका कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज जनरली स्पेसिफाइड एज। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कैप ये हाइड्रोलिक जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर होता है, उसका आपको आंसर बताना है क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको सभी को आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। बाकी देखिए यहाँ पे मैंने आपको करीबन 28 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, लगभग लगभग 28 पंप से करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में शायद PERT या CPM का CPM जो होता है उसका लेने वाला था, लेकिन आपका सही रेस्पॉन्स रहा तो लेके आऊँगा, नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, और बाकी नंबर निकाल के कॉल मत करना, मैं आपसे मना कर रहा हूँ, कॉल नहीं करना, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना हो सके तो। व्हाट्सअप ग्रुप भी है इसका 2.0 करके, क्योंकि 1 वाला तो भर गया है, तो 2.0 AMR के, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए, तो देख लेना, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, अगर सही से रेस्पॉन्स दिया आपने, शेयर किया वीडियो को, ठीक है, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, आपको 15 मिनट के अंतराल में इसको शेयर करना है, जिससे क्या होगा इसकी रैंक बढ़ जाए वीडियो की, तो उससे क्या होगा थोड़ा सा